दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे भारतीय के बारे में जिसने भारत देश के लिए बहुत से बड़े काम किए हैं, जिसने अपने आप को पूरी तरह से भारत देश को समर्पित कर दिया है। एक ऐसा इंसान जिसने भारत देश को पूरी दुनिया में एक महान देश के रूप में रिप्रेजेंट किया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भारत देश के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। तो दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी के बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 में गुजरात के एक छोटे से गांव वडनगर में हुआ था। उनके पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी था और उनकी माता का नाम हीराबेन मोदी है। नरेंद्र मोदी अपने माता पिता की 6 संतानों में से तीसरे पुत्र हैं। नरेंद्र मोदी के पिता रेलवे स्टेशन और ट्रेन में चाय बेचते थे, लेकिन चाय बेचने से उनका घर का गुजारा अच्छे से नहीं हो पाता था और इसी वजह से उन्हें गरीबी का सामना करना पड़ा और इसी वजह से वे भी अपने पिता के साथ चाय बेचने लग गए। लेकिन नरेंद्र मोदी पढ़ाई में बहुत होशियार थे और इसी वजह से वे चाय बेचने के साथ साथ पढ़ाई भी करते थे और उन्होंने अपने बचपन की पढ़ाई वडनगर नाम के स्कूल से की थी। और फिर सिर्फ 13 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी के माता पिता ने उनकी सगाई जसोदाबेन चमनलाल से करा दी गई और फिर 17 साल की उम्र में उनकी शादी करा दी गई। लेकिन कुछ सालों बाद उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, क्योंकि उनका मानना है कि एक विवाहित व्यक्ति से ज़्यादा अविवाहित व्यक्ति ज़्यादा अच्छे से भ्रष्टाचार और कुनीतियों से लड़ सकता है और देश के लिए अच्छे काम कर सकता है, क्योंकि उसे अपने परिवार की और बीवी बच्चों की कोई चिंता नहीं होती। नरेंद्र मोदी बचपन से ही देशभक्त रहे हैं। 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ था, तब नरेंद्र मोदी ट्रेन में जा रहे फौजियों को चाय और खाना देने जाते थे और ऐसे ही 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भी उन्होंने फौजियों की बहुत सेवा की और फिर आगे चलकर 1971 में वे आरएसएस के प्रचारक बन गए और फिर 1975 में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राजनीतिक वाद विवादों के कारण आपातकालीन घोषित कर दिया और इसी वजह से नरेंद्र मोदी को कुछ समय के लिए आपातकालीन स्थिति में रहना पड़ा। और फिर 1985 में वे बीजेपी से जुड़ गए और 1990 में उन्होंने आडवाणी की रथ यात्रा का शानदार आयोजन किया, जिससे बीजेपी के सीनियर लीडर्स बहुत प्रभावित हुए और इसके बाद धीरे धीरे उनकी उपाधि बढ़ती चली गई, जिसके बाद वे बीजेपी के सेक्रेटरी पद पर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने जी जान लगाकर मेहनत की और उनकी मेहनत रंग लाई और 1995 में उनकी पार्टी ने गुजरात के विधानसभा चुनाव में बहुमत में अपनी सरकार बनाई और इसके बाद उनकी पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया और उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल ने नरेंद्र मोदी को यूनियन कैबिनेट यानी केंद्रीय मंत्री बना दिया। और फिर 2001 में केशुभाई पटेल की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके चलते बीजेपी पार्टी ने नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बना दिया और इसके बाद उन्होंने कड़ा संघर्ष करना शुरू कर दिया और मुख्यमंत्री का पद अच्छे से संभालते हुए उन्होंने गुजरात राज्य के लिए बहुत से बड़े काम किए, जैसे घर घर तक बिजली पहुंचाई। पहली बार किसी राज्य में सभी नदियों को एक साथ जोड़ा गया, जिसकी वजह से हर घर तक पानी पहुंचा और ऐसे ही बहुत से बड़े काम किए, जिसकी वजह से गुजरात को भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित कर दिया और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और भी बढ़ गई और अच्छे काम और कठिन परिश्रम के कारण वे लगातार 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। और इसी लोकप्रियता को देखकर बीजेपी के सीनियर लीडर्स ने नरेंद्र मोदी को 2014 के लोकसभा चुनाव का प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया और देश के लिए अपनी सच्ची देशभक्ति के कारण जनता ने उन्हें ही अपना प्रधानमंत्री चुना और लोकसभा चुनाव में 282 सीटें जीतकर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए। और प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से देश को समर्पित कर दिया और अपने प्रधानमंत्री पद के सभी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाया और अपने कड़े परिश्रम और लगन की वजह से जनता ने उन्हें
फिर से प्रधानमंत्री पद के रूप में देखना चाहा और वैसा ही हुआ जैसा जनता चाहती थी। नरेंद्र मोदी फिर से लोकसभा चुनाव के लिए खड़े हुए और उन्होंने 303 सीटों के भारी अंकों के साथ विजय हासिल कर ली और वे लगातार दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। दोस्तों, नरेंद्र मोदी सिर्फ 6 ही घंटे सोते हैं और 18 घंटे काम करते हैं। नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़े देशभक्त हैं और एक बहुत ही बड़े परिश्रमी व्यक्ति भी हैं। दोस्तों, महापुरुष नरेंद्र मोदी पे बनी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।